Yes, students, good morning, good afternoon, good evening, whenever you are seeing this video. Hope so, you all are good, me also good here. Let's start our part 2 of Goodwill, class 12 accountancy. लास्ट वीडियो में हमने गुडविल का मतलब, नेचर और कितने टाइप्स की गुडविल होती है वो सब समझा. आज हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल. लेट्स गेट स्टार्टेड. आज फर्स्ट शेयर द स्क्रीन. Yes, this one, yeah. There are three methods of valuing the goodwill. That is average profit method, super profit method and the capitalization method. इसको हम बहुत धीरे धीरे से आसानी से विद इलस्ट्रेशन समझेंगे जिससे आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाए. राइट नाउ मेथड्स ऑफ वैल्यूइंग गुडविल. फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड. एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है? जिसके अंदर हम सारे जितने भी पिछले सालों में प्रॉफिट्स हैं उसको ऐड करते हैं और उसका एवरेज निकालते हैं. एवरेज कैसे निकलता है? टोटल करा डिवाइड बाय नंबर ऑफ द ईयर्स. सिंपल. हमें किसी भी चीज़ में रट्टा नहीं मारना, जस्ट हमें लॉजिक समझना और हमें कैलकुलेशंस करनी है. एवरेज प्रॉफिट किसे कहते हैं? जो हमने पिछले सालों में जितना कमाया उसका टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ द ईयर्स, दैट इज एवरेज प्रॉफिट. और उसकी गुडविल कैसे निकलेगी? एवरेज प्रॉफिट इनटू में द नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है मैम? बेटा ये एक एस्टिमेशन होता है नंबर ऑफ जितने सालों तक हमें गुडविल की जो हमने पास्ट में एफर्ट्स करें उसकी वैल्यू मिलेगी, उसका बेनिफिट मिलेगा. दैट इज़ ऑल ऑन द एस्टिमेशन बेसिस. ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा पहले से ही. राइट, इट्स ऑल अबाउट द एस्टिमेशन. राइट, तो वैल्यू ऑफ द गुडविल क्या है? एवरेज प्रॉफिट्स इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड. वेरी सिंपल. अब हम इसको एक एग्जाम्पल से इलस्ट्रेशन से समझते हैं. लेट्स से सुमन एंड सुपर्णा एंड अपर्णा आर पार्टनर्स इन अ फर्म. वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी 3:2:1 है. क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 3:2:1. राइट, जस्ट ऑल इट ऑन. या उनकी है प्रॉफिट रेशियो 3:2:1. ठीक है. द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर गुडविल शेल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 5 years परचेज. किस बेसिस पे? 5 साल के. मतलब कि नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हुए? 5. नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हुए? 5. ठीक है. ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 8 years. मतलब कि 8 सालों का हमें एवरेज निकालना है. ठीक है. अपर्णा रिटायर हुई 1993 में. 1993 में रिटायर हुए तो एवरेज हमें 1993 से पहले वाला निकालना होगा ऑब्वियसली. यस. अब हमें नेट प्रॉफिट्स दिए हुए हैं और हमें कैलकुलेट करनी है गुडविल. सिंपल. राइट. तो अब हमने क्या करा, इसकी कैसे कैलकुलेशन निकालेंगे? सारी जो हमने प्रॉफिट्स दिए हैं उसको ऐड करा. जैसे 6,000, 12,000, 20,000, 16,000, इन सब को ऐड करा. एवरेज निकाला डिवाइड बाय 8. एवरेज निकाला डिवाइडेड बाय 8. निकाला डिवाइड बाय 8. वो आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट जो हमें एज इन हर साल अर्न कर रहे हैं वो है 22,000. जैसे किस साल हमने 20,000 कमा लिया, किस दिन हमने 6,000 ही कमाया, लेकिन एवरेजली हमने पर ईयर 22,000 अर्न किया. राइट. अब गुडविल कैसे निकलेंगी? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था. नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था. देखो यस मैम, दिया हुआ था. ये रहा 5 years. ये रहा 5 years है ना. ओके. ये पहले मैम इरेज कर दो, इससे बड़ा कन्फ्यूजन होता है ऐसे फिर. ठीक है. 8 years दिया हुआ था तो टोटल वैल्यू ऑफ द गुडविल क्या हो गई हमारी? 22,000 इंटू में 5, दैट इज़ 1,10,000. ठीक है. अब इतना हमने पढ़ लिया. अगर हमें अर्पणा का शेयर निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? देखो ये तो गुडविल तो पूरी फर्म की थी ना, पूरी फर्म की थी. अब हमें इसका शेयर निकालना होगा तो इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 1/6. 1/6 था. तो इसका अपर्णा का भी 1,10,000 इंटू 1/6, 18,333 रुपये उसका शेयर ऑफ द गुडविल है. राइट. नाउ इलस्ट्रेशन 2, दूसरी इलस्ट्रेशन समझते हैं. द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 5 years. 5 सालों के प्रॉफिट्स हमें ये सारे दिए हुए हैं. अब कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म. कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकालेंगे हम?
ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे निकालेंगे मैम? 20,000 प्लस 16,000 करो, कैलकुलेट करो, ऐड करो सारी चीज़ें। 20,000 प्लस 16,000 36,000 प्लस 24,000 प्लस 8,000 प्लस 12,000 डिवाइडेड बाय कितने ईयर्स का है? 5 ईयर्स का। डिवाइड बाय 5, जो अमाउंट आएगा उसको नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा हमारा गुडविल ऑफ द फर्म। ओके, नाउ ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूइंग गुडविल, सुपर प्रॉफिट मेथड। मेथड्स ऑफ वैल्यूइंग गुडविल, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट क्या होता है मैम? अब सुपर प्रॉफिट क्या होता है? जो नॉर्मल से एक्स्ट्रा कमाया, दैट इज सुपर प्रॉफिट। एक नॉर्मल रिटर्न होती है कि हाँ हमें इतना तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट से किसी ने ऊपर कमाया, दैट इज सुपर प्रॉफिट, दैट इज सुपर प्रॉफिट। अब वो कैसे निकलेगी मैम? अच्छा, वो कैसे निकलेगी? वेरी सिंपल बेटा। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? एक इंडस्ट्री है मेरी, लेट्स से कोचिंग इंडस्ट्री है, लेट्स से नो कोचिंग, लेट्स से बिजनेस इंडस्ट्री, वो बिस्किट्स इंडस्ट्री है, ठीक है। बिस्किट्स इंडस्ट्री में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% आ रहा है, ठीक है। 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट कर रखे हैं किसी ने, तो उसको 10% का रिटर्न आ रहा है। लेकिन किसी बिजनेस को 1,00,000 का 10% कितना मैम? 10,000। ओके, और किसी को उसी बिजनेस में, जैसे कि ब्रिटानिया को, उसी को 50,000 रुपये आ रहा है, तो सुपर प्रॉफिट कितना हुआ मैम? 50,000 माइनस 10,000, 40,000 इज द सुपर प्रॉफिट, जिसकी वो किसकी वजह से कमा पा रहा है? वो अपनी गुडविल के कारण एक्स्ट्रा कमा पा रहा है। उसके बेस पे हम गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। जो सुपर प्रॉफिट्स आए हमारे इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, वो आ गई हमारी गुडविल। सिंपल, सिंपल एंड सोबर, राइट। लेट्स से अ फर्म विद एन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 1,60,000 है, उसको एक्सपेक्टेड अर्निंग क्या है? 40,000 पर एनम इन फ्यूचर, ठीक है। कैलकुलेट गुडविल एट 3 times द सुपर प्रॉफिट टेकिंग द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। अगर हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लेते हैं तो उसका 15% आता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो मतलब नॉर्मल रेट कैपिटल एम्प्लॉयड थी, कितनी थी कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी? 1,60,000। 1,60,000 का हमने 15% निकाला, 1,15,000 का हमने 60,000 का 15% निकाला। नॉर्मल प्रॉफिट्स मतलब कि कितने थे? 24,000, ठीक है। लेकिन वो कमा कितना रहा है? ₹40,000। 40,000 वो ज़्यादा कमा रहा है, ठीक है। 40,000 कमा रहा है वो, 40,000 को हम 24,000 से माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा एक्स्ट्रा? 16,000। कितना एक्स्ट्रा कमा रहा है वो? सुपर प्रॉफिट्स कितने हैं? 16,000। और उसने क्वेश्चन में बोला था नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 times लेना है, तो हमें 16,000 इंटू 3 इज़ द गुडविल 48,000। 16,000 इंटू 3 इज़ 48,000, वो हमारी गुडविल कैलकुलेट हो गई। तो सिंपल है हमारा प्रॉफिट मेथड, ये सुपर प्रॉफिट मेथड, दैट इज हमने एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करा तो आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट विच वी आर अर्निंग इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, आई गेस। ओके, चलो हम एक और इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड हुई हमारी 31 दिसंबर को 1 लाख, और प्रॉफिट्स अर्न हुए हैं लास्ट 5 ईयर्स में 1986 टू 1990, ये वाले। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हमारा 15%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना हमारा? 15%। और गुडविल हमने वैल्यू करनी है 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। तो हम गुडविल कैसे निकालेंगे? अब इसमें तो साल ज़्यादा दिए हुए हैं, हमें गुडविल का फॉर्मूला लिख देंगे, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब वेयर सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट लेस नॉर्मल प्रॉफिट्स, राइट। अब हमें एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। कितने हमारे एवरेज प्रॉफिट्स थे? इन चारों पांचों को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 5, दैट इज एवरेज प्रॉफिट्स। वही हमने करा तो हमारा आ गया 44,000। कितना आ गया? 44,000। और नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालेंगे। हम नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे मैम? कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी भाई क्वेश्चन में? कैपिटल एम्प्लॉयड थी बेटा 1 लाख, 1 लाख थी कैपिटल एम्प्लॉयड, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था 15%। 1 लाख का 15% मैम 15,000। ओके, तो सुपर प्रॉफिट्स कितने हुए हमारे? 44,000 माइनस 15,000, दैट इज 29,000। 29,000 इज दी
Now 29,000 is the super profit. तो गुडविल किससे है? सुपर प्रॉफिट्स इंटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इंटू 3, दैट इज 87,000. सिंपल सिंपल. अभी इसमें और भी इलस्ट्रेशंस दी हुई हैं ऐसे ही, राइट. अब आज हम इतना ही करते हैं इस वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड मेथड करेंगे, दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड. नेक्स्ट में हम करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड. जब तक आप इन दोनों मेथड्स को पढ़ो, समझो, कोई प्रॉब्लम होती है जस्ट कमेंट, और कुछ जो इलस्ट्रेशंस बुक में दी हुई हैं वो करने की कोशिश करो. कोई भी प्रॉब्लम आती है मैं उस इलस्ट्रेशन की एक और वीडियो बनाऊंगी जिससे आपको समझ में आ सके, राइट. होपफुली यू लाइक द वीडियो. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर. बाय बाय.